and welcome to my YouTube channel Scooteries JC। तो गाइस आज की इस वीडियो का मेन रीजन है कि व्हाट हैपेंड इन माय माथेरन राइड। अब मैं माथेरन राइड पे तो मोटो ब्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज मेरे पास एक्शन कैमरा सेटअप नहीं था। आपको मैं ये ब्लॉग के थ्रू बताना चाहूँगा, बट कोई बात नहीं। जितना भी मैंने वो टाइम पे ब्लॉग किया था उसके छोटे मोटे क्लिप्स मेरे पास अभी भी कैप्चर्ड है और वो मैं आज आपको यहाँ पर बैठे बैठे बताना। तो पहले तो अपना वही हो जाता है, मीरा रोड जाके प्रकाश को पिकअप करते हैं, फिर वहाँ से दद्दू को पिकअप करते हैं उसकी स्कूटी पे, बट उनको पिकअप करके हम जाते हैं पोस्टिंग करने, फिर वहाँ से हम जीतू को पिकअप करते हैं और फिर वहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होती है। बात ये हुई कि हम चारों एक साथ राइड में गए। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फन था, बहुत ही मजा आया। आई पर्सनली लव्ड इट। सो 50 किलोमीटर करने के बाद दद्दू को यहाँ पर जलेबी फाफड़ा का स्टॉल दिखा। मुझे भी खाना है। इंसान नहीं है, दिस गाय इज नॉट इंसान है। तो हम लोग को जलेबी फाफड़ा खाने के लिए रुकना पड़ गया। मैं खाने का शौकीन पूरा काइंड इन्फॉर्मेशन है, मैं ह्यूमन बीइंग, बस खाने का शौक है। ही इज नॉट इंसान एट ऑल। जायंट है, जायंट। इतना खाते हैं जायंट। देखो लोटे में पानी पीता है। लोटे में पानी पिएगा तो कैसे पिएगा ना? तो अभी अपन इधर जलेबी खाएंगे, जलेबी फाफड़ा भी खाएंगे। चलिए इसको भी थोड़ा दे देते हैं। हम इसके लिए रुके हुए हैं, आज स्पेशली जलेबी के लिए रुके हुए क्योंकि दद्दू को जलेबी बहुत पसंद है। नहीं तो अभी खाने के बाद मिलते हैं। दद्दू को मस्त जलेबी मिल गई है और मुंह देखो कैसा खुला का खुला। जलेबी को भी हवस की निगाहों से देखता है ये, क्योंकि इसके लिए ये क्या हमारा अकाउंट में इतना 1000 भी नहीं है। भीख मांगनी पड़ती है। तो बहुत सारे ब्रेक्स लेने के बाद, जो कि भूख मिटने के बाद हम पहुंचे माथेरान के फर्स्ट पॉइंट पे। मतलब माथेरान से थोड़ी पहले एक अच्छा सा पॉइंट है। अभी हम लोग एकदम अच्छे पॉइंट पे पहुंचे। यहाँ पर धूप लग रही है लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है। कितना अच्छा पॉइंट है ये। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। क्या बोलता प्रकाश? व्यू इज क्रिस्टल क्लियर व्यू विद लिटिल बिट ऑफ एकदम फॉग। और फिर माथेरान पहुंचने के बाद हमारी चालू हुई असली ट्रेक। एक बात पता चली है कि यहाँ पर 2 वे में जा सकते हैं, एक तो घोड़े से और एक ट्रैक करते करते चल के जाने से पहले एक गेट आता है और वो गेट से पहले आता है पार्किंग लॉट। तो पार्किंग लॉट में हमने अपनी स्कूटर्स पार्क की और हम चलने लगे। हमने टिकट लिया, हम गेट क्रॉस किए। गेट क्रॉस करके हम ये साइड आए आनंद लॉज के स्टेशन। और जैसे ही आनंद लॉज के स्टेशन पर आए मुझसे जीतू ने ये क्वेश्चन पूछा कि तेरी चाबी कहाँ है, स्कूटर की चाबी कहाँ है। मैंने तो पहले उसको ये जवाब दिया, हाँ बैग में होगी, मेरे पास बैग में है। बट फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद बैग में नहीं है, तो मैंने फट से बैग निकाला और चेक किया और गेस व्हाट, चाबी बैग में नहीं। मेरी हालत खराब। मैंने जीतू को पूछा तूने छुपाया तो बता दे दो अभी। उसने बोला नहीं भाई मैंने नहीं छुपाया है, सच में मुझे नहीं पता कि। मैंने उसको बोला कि मेरे पास नहीं है चाबी, तो उसने बोला कि सोच तूने चाबी कहाँ है, की होल में डाला और फिर तूने वहां से निकाला, फिर कहा। फिर मुझे याद आया कि मैंने चाबी की होल से निकाली, स्कूटर की डिक्की खोली और वहां पे अपना हेलमेट रखा और मैं वहां से चाबी लेना। मैं और जीतू जैसे तैसे वापस भागे के पार करके पार्किंग लॉट में, और फिर वहां पर जाकर हमने मेरी स्कूटी चेक की और वहां पर हमें चाबी नहीं मिली। हमें लगा चाबी गई, लेकिन मैंने वो टाइम पे एक बात नोटिस की कि हमारे वहां पर जाने से जब हमने वहां पर गाड़ी पार्क की, वहां पर उनका एक बंदा घूमते रहता।
और मैंने वो बाद में भी बात नोटिस की। तो मैंने उनको बुलाया और उनको पूछा कि आपने यहाँ पर चाबी देखी क्या लगी हुई या गिरी पड़ी हुई? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने तो कोई चाबी नहीं देखी। आप एक काम करो, आप टिकट काउंटर पे जाओ और टिकट काउंटर पे पूछो कि किसी को चाबी मिली तो उसने दी क्या यहाँ पर रखने को। फिर हम भागते भागते गए टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे जाके वो साथी से पूछा कि भाई आपको किसी ने चाबी दी क्या, स्कूटर की चाबी, उसको ये टाइप का खींची। तो उसने बोला नहीं, मुझे ऐसे कोई चाबी तो मिली नहीं। मैं बोला ठीक है। आई वॉज रियली अपसेट और मैं सोचने लगा कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मेरी इतनी छोटी सी गलती ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, घर वापस कैसे जाएगी। तो उस आदमी ने बोला देखो टेंशन मत लो, यहाँ पर नीचे ही, मतलब हम लोग माउंटेन एरिया पे थे, तो उसने बोला यहाँ पर नीचे जाओगे ना, नीचे जाओगे तो आपको एक चाबी वाला मिलेगा, तो वो चाबी वाला रहता है वहाँ पर, तो आप उससे चाबी बनवा लेंगे। बोला चलो, एटलीस्ट जाने के टाइम बंदोबस्त तो है, 1 घंटा जल्दी आना पड़ेगा, लेकिन फिर वो टाइम हम यूटिलाइज कर लेंगे चाय वाले के पास और चाय बना देंगे। तो फिर मैं वहाँ पर बहुत अपसेट हुआ था। तो मेरे से तो ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही थी, तो मैंने ब्लॉगिंग की नहीं ज़्यादा। तो ये सिनेरियो हो गया था जाने के टाइम। तो हमने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। एक मोमेंट पे तो ऐसा आया था कि मेरे दिमाग से निकल गया था कि मेरी चाबी डूब गई थी। फिर हम जब एंजॉय करके वापस मेन गेट पर आए, तब हमने उन टिकट वाले भाई साहब से पूछा अरे बनाने का कहाँ पर, मतलब कहाँ रहता है? तो उन्होंने बोला अरे हमारे पास है ना अभी एक चाबी, जस्ट एक चाबी आई थी, देखो सर ये आपकी चाबी है क्या? मैं शॉक्ड, मैं बोला यस ये मेरी चाबी है। उन्होंने बोला अरे भाई साहब क्या करते हो आप, आपकी चाबी यहाँ पर पड़ी हुई है, मतलब आप जब आप गए थे पूछकर, तो उसके आधे घंटे बाद किसी ने हमें आकर ये चाबी दी। मैं थोड़ा हुआ सस्पिशियस, मैं समझ गया। तब उन्होंने बोला कि देखो जरा अभी क्या है, तो मैं समझ गया। हाँ, तो मैंने उनको क्या किया, हम लोग अभी बाहर आ गए माथेरान के मेन पार्किंग लॉट में, एग्जिट पॉइंट पर। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी घटना हो गई कि गुड न्यूज मिल चुकी, गुड न्यूज मिल गई है कि मेरी चाबी मिल गई, घटते बच चुकी है, घटते बची। और मेरी चाबी वो भाई साहब ने वो चले गए अभी, लेकिन उन्होंने ढूंढ ली मेरी चाबी, और मतलब एक्चुअली उन्होंने ही ली थी चाबी मेरी, और फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। अरे ठीक है, जो भी ये गलती मेरी थी, और मैंने वो सॉल्व हो गए अभी, तो मैं बहुत खुश हूँ। और 700 रुपये से बच गए, 700 बचने की जगह तूने 100 रुपये दिए। लेकिन अगर वो मुझे पहले भी अगर बता देते कि जब मैं जा रहा था तभी मुझे बता देते कि उनके पास चाबी है, तो मैं उनको पैसे तभी भी देता, मैं मना नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर गलती मेरी थी और उन्होंने ढूंढा है, तो सीधी सी बात है उनका हक बनता है चीज़। ये घटना हुई थी मेरे साथ। तो मुझे जिस पे शक हुआ था स्टार्टिंग में, जो उनका आदमी घूम रहा था, उसने ही मेरी चाबी दी थी, और उसने स्टार्टिंग में उनको वो चाबी दी थी, क्योंकि जैसे वो बात कर रहे थे ना, उनका बिहेवियर इतना था, मतलब नॉर्मली था, बट थोड़ा सस्पिशियस था। लेकिन मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और फिर हम वहाँ से निकल गए। और कलवा पहुँचते पहुँचते हालत टाइट हो गई। यहाँ पर अपने को बहुत चकला देखने मिला। चकला ये इस लड़के की वजह से चकला देखने मिला हम लोग को, होता है रे रात में। लेकिन इट्स वेरी वेरी टफ इन कलवा वाइल राइडिंग, यू हैव टू बी, क्योंकि इधर की लोकल लोगों को नहीं पता इधर का रास्ता, तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट भाईंदर लोगों को पता हो, है ना जीतू? सो एट दी एंड हमको लॉन्ग रूट लेकर ही कलवा से निकलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे घोड़बंदर रोड, जो कि बहुत सिंपल रूट है जीतू, ऐसा पता भी नहीं चलता पहुंच जाएंगे तो। लेकिन आज जीतू की वजह से, मेरी वजह से हम नहीं मेरे नियरली फंस चुके थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे कलवा में अभी ट्रैफिक खाली हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आई होप घर हम लोग 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे,
ये जीतू तो 8 बजे 8:15 बजे पहुंच जाएगा। 8:30 बज गया अभी, तो ये तो 9 बजे तक पहुंच जाएगा। हमें लगता है 10 बज जाएगा लगता है, क्योंकि तेरी जैसी राइडिंग है ना उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है 9 बजे ही पहुंचेगा। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया लगता है और कमेंट बॉक्स में ऑरेंज हार्ट तो डाल ही देना। सो गाइस एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द टाइम एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय। थोड़ी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा किसी के साथ मत करो। अगर किसी का चाबी गुमा हुआ है और वो मिल जाता है तो उसको वही टाइम पे दे दो। बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, बेकार थॉट्स आते दिमाग में कि क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कैसे जाएगा घर पे, यू नो।